बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महबूब टीवी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त मुझे चाहने वाले, मुझे देखने वाले खुश खुरम होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि ओमान के अंदर अगर हम वीज़ा लेकर आ जाते हैं, ओमान के अंदर अगर हम सैर का वीज़ा लेकर दाखिल होते हैं, तो क्या हम उस वीज़े को वर्क वीज़े के अंदर तब्दील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हमारा उस वीज़े का जो टाइम पीरियड है, जो उसकी मुद्दत है, जो उसकी म्याद है, वो ख़त्म हो जाता है, उसका टाइम ख़त्म हो जाता है, तो क्या हम उस वीज़े को एक्सटेंडेबल कर सकते हैं, उस वीज़े को एक्सटेंशन दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं उसका टाइम कुछ दिनों के लिए, या नहीं बढ़ा सकते। क्या हमको सैर व सियाहत का वीज़े के ऊपर आकर इधर जॉब तलाश करनी चाहिए, काम तलाश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमको काम मिल गया है तो क्या अब हमको एनओसी लेटर की ज़रूरत होगी, या हम बगैर एनओसी लेटर के ही अपना ये जो विज़िट वीज़ा है इसको वर्क वीज़े के अंदर तब्दील कर लेंगे। वीडियो की जानब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल महबूब टीवी के ऊपर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश करता हूं कि महबूब टीवी को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन का जो बटन है उसको ऑल के ऊपर रख लें, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है आपको बर वक्त मिलती रहे और आप रहें हमेशा ओमान की खबरों से बाखबर। तो दोस्तों, ये मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ने, मुझे बहुत से चाहने वालों ने ये बहुत अहम सवाल पूछा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर बना दूं। दोस्तों, ओमान का जो वीज़ा है वो सैर का वीज़ा बहुत इकसाम का है। उसके अंदर जो तकरीबन 10 दिन का वीज़ा भी है, उसके अंदर 15 दिन का भी है, 25 दिन का वीज़ा भी है, 1 महीने का वीज़ा भी है, उसके अंदर 45 दिन का वीज़ा भी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वक्त 3 महीने वाले वीज़े की, यानी कि 90 दिन के वीज़े वाले की। अब 90 दिन का वीज़ा जब हम हासिल कर लेते हैं, उसके बाद जब हम ओमान में आते हैं तो भाई बहुत से लोग तो इस ख्वाहिश के ऊपर वो वीज़ा हासिल करते हैं कि ओमान में जाएंगे, वहाँ पर जाके इस वीज़े को जो है वर्क वीज़े के अंदर तब्दील कर लेंगे, 3 महीने डटकर मेहनत करेंगे, अच्छी अच्छी दिन रात लगन के साथ काम करेंगे और इंशाल्लाह उस मेहनत को जो फल है हमें मीठा मिलेगा। हमारा जो है वर्क वीज़ा में ये विजिट वीज़ा तब्दील हो जाएगा, हम चेंज कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, बहुत सी गलत फहमियाँ भी हमारे अंदर पैदा होती हैं, हम बहुत ही सुनी सुनाई बातों के ऊपर भी अमल करते हैं। हम ऑफिशियल जो वेबसाइट है ओमान के ई वीज़ा के हवाले से, उसके ऊपर आप जब विजिट करते हैं, आप उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर ध्यान से पढ़ते हैं। एक तो हमारे अंदर हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 कंट्रीज के जो लोग हैं ये जल्दी बहुत करते हैं, जल्दबाज बहुत ज़्यादा हैं। हमको ओमान के जहाँ से हम वीज़ा ले रहे हैं वहाँ से तमाम तर मालूमात इकट्ठी कर लेनी चाहिए, लेकिन हम वो बात तो करते ही नहीं है ना। हम अपनी मनमानी करते हैं और जल्दी से ओमान का जो विजिट वीज़ा है, मस्कत, ओमान मस्कत का जो विजिट वीज़ा है वो ले लिया। लेने के बाद ओमान के अंदर आ गए, इधर आके हमने नौकरी तलाश करनी शुरू कर दिया। अब हमें नौकरी तो मिल गई, अब हमारा अगला काम था वीज़ा तब्दील करने का, लेकिन वीज़ा तब्दील तो हो नहीं रहा। तो दोस्तों, ओमान मस्कत का जो विजिट वीज़ा है, अगर आप 3 महीने का लेकर ओमान के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको 3 महीने के बाद 1 महीना ज़्यादा दिया जाता है। 1 महीना एक्सटेंशन आप उस वीज़े को कर सकते हैं। 1 महीना आप मुद्दत उस वीज़े की बढ़ा सकते हैं। आप किसी भी शुरता खाना में जाएं, वहाँ पर जाकर 20 रियाल दें और आपका जो विजिट वीज़ा है वो 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी कंपनी के अंदर जॉब मिल जाती है, किसी कंपनी के अंदर काम मिल जाता है, आपको वो काम पसंद आ जाता है, अब आप उस कंपनी के अंदर काम करना चाहते हैं, अब आप विजिट वीज़े को वर्क वीज़े के अंदर तब्दील करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको एनओसी लेटर की ज़रूरत होगी। आपको एनओसी लेटर की लाजमी से ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ओमान का कानून है। जो कोई विजिट वीज़े के ऊपर ओमान में दाखिल हुआ, उसने वर्क वीज़ा हासिल करने की कोशिश की, उसका जो स्पॉन्सरशिप है सैर व सियाहत के वीज़े का, उससे इजाज़तनामा, उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानब से इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है। ये मत समझिए कि हम ओमान के अंदर विजिट वीज़े के ऊपर आ गए हैं, चाहे हम इंडिया से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, किसी भी मुल्क से, हम इंडिया के, अपना इंडिया बोल रहा हूँ, ओमान के अंदर दाखिल हो गए हैं सैर व सियाहत के वीज़े के ऊपर, तो अब हम 3 महीने इधर दिन रात एक करके काम करेंगे। हम इधर का वर्क वीज़ा हासिल कर लेंगे। वर्क वीज़ा हासिल करने के बाद हम आसानी से जाएंगे शुरता खाना में या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, तो आसानी से अपना वीज़ा जो है वो चेंज कर लेंगे लेबर वर्क वीज़े के अंदर विजिट वीज़े को। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एनओसी लेटर की ज़रूरत होगी जब आप वर्क
वीज़े के अंदर विजिट वीज़े को तब्दील करेंगे। अगर आपको अपने स्पॉन्सरशिप का पता है कि वो कौन है, किधर रहता है, उसका क्या नाम है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, तो आप उससे मिलकर बहुत से मामलात को तय कर सकते हैं। अगर आपको अपने स्पॉन्सरशिप का नाम नहीं पता, उसका आता पता मालूम नहीं, उसका मोबाइल नंबर नहीं मालूम, उसको देखा नहीं है, 3 महीने में आप काम ढूंढेंगे या अपने स्पॉन्सरशिप को ढूंढेंगे। ठीक है, तो जिस ट्रैवल एजेंसी से आप वीज़ा ले रहे हैं, चाहे इंडिया से ले रहे हैं, पाकिस्तान से ले रहे हैं, बांग्लादेश से ले रहे हैं, मैं सीधी सादी बातें करता हूं, मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करता हूं। मैं बातें पका पका कर आपके कानों में इसलिए डालता हूं, घोलता हूं, ताकि आप लोगों को मेरी बातों की समझ आ सके। क्योंकि मैंने एक अरसा ओमान के अंदर गुजारा है, मुझे काफ़ी सारे ओमान के कवानीन के बारे में इल्म हो चुका है। अब वो इल्म मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बात भी है कि सच के ऊपर कोई भी खड़ा नहीं होता है, सच को कोई भी लायक नहीं करता है। जैसे अब मैं इस वीडियो के अंदर आपसे सच्चाई बयान कर रहा हूँ, आपसे हकीकत बयान कर रहा हूँ, आपको इस वीडियो को लाइक करने के बारे में बोलूंगा तो आप इस वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मुझे मालूम है ना, क्योंकि सच को कोई भी लाइक नहीं करता। अगर मैं झूठ बोलूंगा, भाई ओमान का वीजा फ्री हो गया, जल्दी आ जाओ, भाई ओमान का विजिट वीजा आपको 3 महीने का फ्री मिल रहा है, उसके बाद 3 महीने फ्री लग जाएगा, आप आ जाओ, आप 6 महीने काम करो, उसके बाद अपने मुल्क वापस जाओ, फिर आ जाओ, ऐसी बात करूंगा तो मुझे लोग धड़ाधड़ लाइक भी करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, झूठ बोलने से मुझे वक्ती फायदा हो जाएगा, लेकिन उसके आगे जब बहुत से लोगों के साथ धोखा होगा, फ्रॉड होगा, तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा मुझे बददुआएं मिलेगी, उल्टा मुझे लोग गालियां भी निकालेंगे। तो जिस भी एजेंसी से आप वीज़ा लेना चाहते हैं, जिसके साथ आपकी वीज़े की बात होगी, या आपका इधर वालिद हैं, आपके इधर भाई हैं, आपके इधर चाचू हैं, मामू हैं, कज़न हैं, कोई भी रिश्तेदार, खालू वगैरह जो भी है आपके इधर ओमान के अंदर रेजिडेंस हैं, अगर वो आपको ओमान का विजिट वीज़ा लेकर दे रहे हैं तो उनसे बात कर लें कि अगर आपने हमारा स्पॉन्सरशिप से एनओसी लेटर की बात कर ली है तो हम ओमान का विजिट वीज़ा लेकर ओमान में आएंगे, काम करेंगे, उसके बाद विजिट वीज़े को वर्क वीज़े के अंदर तब्दील करेंगे। अगर ऐसी बात नहीं है तो हमको वर्क वीज़ा ही ढूंढ कर दें, क्योंकि हमने आना तो वर्क वीज़े के ऊपर ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पकाऊंगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो ही थोड़ी सी पकाने वाली थी, आप लोगों को समझाना था, इसलिए वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो माज़रत ख्वाह हूँ। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ओमान के वर्क वीज़े के हवाले से बताऊँगा कि ओमान का वर्क वीज़ा फ्री आप कैसे हासिल कर सकते हैं, और वो ओमान की कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर आप जाकर ओमान का फ्री वर्क वीज़ा बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर हासिल कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपका मेडिकल लगेगा, बाकी आपकी टिकट लगेगी, बाकी जितना भी खर्चा होगा, वीज़े का पैसा, वीज़े की फ़ीस, इधर का रेजिडेंट कार्ड, सिविल कार्ड जो होता है, उसके बाद इधर का मेडिकल जो भी होगा वो कंपनी भरेगी, वो कंपनी का होगा। इंशाल्लाह इसके ऊपर तमाम मैंने डाटा इकट्ठा कर लिया हुआ है। बस आप लोगों ने अगर इस वीडियो को दबाकर लाइक किया, 50 लाइक का टारगेट है, अगर 60 लाइक्स इस वीडियो के ऊपर इंशाल्लाह मिल जाते हैं, मैं उस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दूंगा, और इसके अलावा उसके ऊपर मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो भी बनाऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा कि आपने वर्क वीज़ा जो है 2 साल के लिए फ्री कहां से और कैसे ओमान का हासिल करना है। इंशाल्लाह वर्क वीज़ा फ्री मिलता है, क्योंकि मैंने खुद फ्री वीज़ा हासिल किया है ओमान का भी, ये मुझे 1 साल हो गया है, मैंने खुद फ्री वीज़ा हासिल किया है, फ्री वर्क वीज़ा हासिल किया है, तो क्यों नहीं आप भी हासिल करें। अगर आप लोगों ने डिमांड की, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा कि महबूब भाई हमें फ्री वर्क वीज़ा तलाश करने के बारे में बताएं कि हम कहां से ओमान का वर्क वीज़ा तलाश कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट है, और कैसे हम हासिल कर सकते हैं ओमान का फ्री वर्क वीज़ा, जिसके ऊपर हमारा सिर्फ मेडिकल का खर्चा हो, टिकट का खर्चा हो, बाकी सब कंपनी के ज़िम्मे हो, और सैलरी भी अच्छी होती है। इंशाल्लाह मैं कल की वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में मुतल्लक जो है तकरीबन मुकम्मल फुल इंफॉर्मेशन की वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप लोगों की सपोर्ट होनी ज़रूरी है मेरे साथ, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह लाजमी से मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। अब इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कर दें, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दें, महबूब टीवी चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें मज़ीद ओमान की न्यूज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।